तो यूनिट फिफ्थ फर्स्ट चैप्टर इज बेस्ड ऑन परसिस्टेंस। ठीक है, परसिस्टेंस। तो व्हाट इज सी, जो जेपीए स्टैंड्स फॉर जावा परसिस्टेंस एपीआई। ठीक है, एक एपीआई है, इट इज ए इंटरफेस। परसिस्टेंस एक इंटरफेस है जावा में। ठीक है, एंड व्हाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसिस्टेंस? ठीक है, परसिस्टेंस का मीनिंग जो तुम्हारे कोर डेटा है, ठीक है, कोर डेटा आर स्टोर्ड इन नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। Persistence means the data which are stored in non-volatile storage, like for example ROM is non-volatile type of storage, right? Hard disk is non-volatile storage. ऐसा डेटा which are stored in core data which are stored in non-volatile storage, उसको हम लोग बोलते हैं persistent। ठीक है, कौन सा टाइप का डेटा है वो? persistent टाइप का डेटा है। एंड persistent डेटा आर नॉट frequently accessed, राइट? frequently access नहीं होता है वो बार बार। तो persistent डेटा को वी कैन से ऐसा डेटा जो डिलीट नहीं होता है until we are not deleting it, it will be present in the database। कब तक प्रेजेंट रहेगा? until we are not deleting it। तो वैसे डेटा को हम लोग बोलते हैं persistent डेटा। ओके, so in Java, why this persistent type of data should be stored in the database? Okay, वो हम लोग को देखना है। It is used to persist data between Java object and relational database। See, Java एक समझो प्रोग्रामिंग, तुम्हारा जो प्रोग्राम है, ठीक है, एप्लीकेशन इज रिटन बाय यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तुमने जावा का सॉफ्टवेयर यूज करके एक प्रोग्राम लिखे हो जावा का, और एक डेटाबेस से, फॉर एग्जाम्पल नेटबीन्स में तुमने जावा का प्रोग्राम लिखे हो और एक डेटाबेस है माई एसक्यूएल, रिलेशनल डेटाबेस का एग्जांपल लेट्स टेक माई एसक्यूएल। ओके, डेटा जो बिटवीन जावा ऑब्जेक्ट मीन जावा एप्लीकेशन जो है, उसमें जो डेटा है इट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली। ठीक है, बिकॉज हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट के हेल्प से ही वी आर कॉलिंग दी मेथड्स। ठीक है, तो डेटा बिटवीन जावा ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनल डेटाबेस क्या होना चाहिए? यूज टू परसिस्ट। परसिस्ट मतलब डेटा रिटेन होना चाहिए बिटवीन जो जावा। लेट्स टेक एग्जांपल, you have created the class student in java application। ठीक है, क्लास स्टूडेंट का यू हैव क्रिएटेड डिफरेंट फील्ड्स इन जावा एप्लीकेशन लाइक रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मार्क्स, ये सब। तो वो जो जावा में जो तुमने फील्ड्स क्रिएट किए हो, डेटा बनाए हो, वो तुमको कहाँ पे स्टोर करवाना है? इन डेटाबेस। तो ऑब्जेक्ट को तुम क्या कर रहे हो? जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है जो एप्लीकेशन में, यू वांट टू स्टोर इनटू द डेटाबेस। डेटाबेस में अगर माइस्क्यूएल यूज करो तो इट विल बी इन दी फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स। तो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे बनाए हो, आईडी, नेम, क्लास, कहाँ पे तुमको स्टोर करवाना है? इन द रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो इट इज यूज टू परसिस्ट डेटा। क्या करना है? परसिस्ट करना है डेटा को बिटवीन कहाँ पे? जावा ऑब्जेक्ट्स और रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, जावा ऑब्जेक्ट से दोनों का मैपिंग होना चाहिए, मैपिंग ऑफ जावा ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनल डेटाबेस। तो वो कैसे होगा? दिस इंटरफेस की हेल्प से, जेपीए। JPA, okay, Java Persistence API. It acts as a bridge between object-oriented domain model and relational database system. किसके बीच में ब्रिज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डोमेन मॉडल मीन जावा प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और हमारा रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम लाइक माई एसक्यूएल, दोनों के बीच का ब्रिज कौन सा है? जेपीए। एंड व्हाई इट इज यूज्ड टू परसिस्ट डेटा, डेटा परसिस्ट करने के लिए, ठीक है, डेटा स्टोर करवाने के लिए। और मैपिंग ऑफ डेटा, मैपिंग ऑफ डेटा बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डोमेन एंड रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में कैसा होता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, अभी एक चीज याद रखो, जेपीए एक जस्ट स्पेसिफिकेशन है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, जेपीए इट रिक्वायर्स, इसको मतलब जेपीए को
और भी इम्प्लीमेंटेशन का रिक्वायरमेंट है, लाइक ORM टूल्स। ठीक है, ORM टूल्स है बहुत सारे, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग के टूल्स है। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग मीन्स ऑब्जेक्ट, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जो भी तो प्रोग्राम लिख रहे हो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। रिलेशनल डेटाबेस हो गया, तो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हाइबरनेट, टॉपलिंक एंड आईबटीज। ठीक है, ये सब जेपीए स्पेसिफिकेशंस में दिस ORM टूल्स आर यूज। हाइबरनेट, टॉपलिंक एंड आईबटीज। तो पहले ये नहीं देखेंगे, हम लोग जेपीए कंटिन्यू करेंगे, देन आफ्टर जेपीए कंप्लीशन हम लोग वी कैन स्टार्ट दिस हाइबरनेट, टॉपलिंक एंड आईबटीज क्या है। Okay, now see JPA मतलब जावा persistent API का क्या है, यूज टू मैप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डोमेन विथ रिलेशनल डेटाबेस, राइट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डोमेन विथ रिलेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स हमारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका डेटा तुम कहाँ पे स्टोर करवा रहे हो, इन द रिलेशनल डेटाबेस मीन्स इन डेटाबेस। तो इन दैट केस जेपीए इंटरफेस इज यूज। तो एंटिटी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, जेपीए में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटिटी। ठीक है, entity is a group of states associated together in a single unit. Mean for example, student is entity, right? तो स्टूडेंट एक एंटिटी, एक सिंगल यूनिट है, उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स एसोसिएटेड है। ठीक है, लाइक स्टूडेंट का आईडी, नेम, रोल नंबर, मार्क्स। एंटिटी एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स होता है। ठीक है, दैट इज ग्रुप ऑफ स्टेट्स एसोसिएटेड टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट। ठीक है, एंटिटी जो है हमारा, ठीक है, एंटिटी कॉमन वर्ड है, राइट। मोस्टली हम लोग यूज करते हैं एंटिटी टर्म डेटाबेस के लैंग्वेज में। एंटिटी की कुछ प्रॉपर्टीज है, these are the properties of entity that an object must have। ठीक है, ऑब्जेक्ट की ऐसे प्रॉपर्टी होना चाहिए, परसिस्टेबिलिटी, persistent identity, transactionality, granularity। persistability means object an object is called persistent if it is stored in the database and can be accessed anytime। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कब परसिस्टेंट बोला जाएगा, एंटिटी मीन्स एक ऑब्जेक्ट ही है, राइट। तो वो ऑब्जेक्ट कब परसिस्टेंट बोला जाएगा, इफ इट इज स्टोर इन द डेटाबेस, अगर डेटाबेस में स्टोर है तो ऑब्जेक्ट परसिस्टेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है। वो डेटा कैसा है, परसिस्टेंट है, मीन्स वो एक टाइप का नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में स्टोर है और कब तक डिलीट नहीं होगा, अंटिल वी आर नॉट डिलीटिंग इट। ओके, so an object is called persistent if it is stored in the database and it can be accessed anytime। Okay, at any time we can access it। then persistent identity, see in java each entity is unique। हर एक एंटिटी यूनिक होगा। ठीक है, हर एक का आईडी होगा, हर एक ऑब्जेक्ट का आइडेंटिटी होगा। सिमिलरली व्हेन द ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी इज स्टोर्ड इन अ डेटाबेस, जब ऑब्जेक्ट का आइडेंटिटी है डेटाबेस में, देन इट इज रिफर्ड एज परसिस्टेंट आइडेंटिटी बोलते हैं हम लोग उसको। This object identity is equivalent to primary key in database। What is primary key? Primary key is unique key, right? अगर unique key तुम assign करो, like for example तुम्हारे क्लास का एग्जांपल ले सकते, रोल नंबर इज यूनिक, रोल नंबर इज प्राइमरी की। प्राइमरी मीन्स यूनिक, डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं हो सकता, लाइक 1 2 3 4 5। ठीक है, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, दिस आर द यूनिक एंट्रीज। तो अगर हम लोग अपने डेटाबेस को यूनिक एंट्री, यूनिक आइडेंटिटी दे रहे हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द प्राइमरी की, को हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंट आइडेंटिटी। परसिस्टेंट मीन्स डेटा, जो डेटा स्टोर है डेटाबेस में उसका आइडेंटिटी है। ठीक है, यूनिक आइडेंटिटी है। ट्रांजैक्शनैलिटी, ट्रांजैक्शनैलिटी मीन्स जो हमारा एंटिटी है, लाइक एनी एंटिटी, स्टूडेंट, क्लास, ये सब जो एंटिटी है, मतलब एंटिटी कैन परफॉर्म various operations, like on entity we can perform various operations, like transaction type के operations कौन से हैं, create, delete, update। ठीक है, तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी, ये तो डिलीट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, ये सब कर सकते। दिस ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन इन डेटाबेस। in database we can create something, we can delete it, we can update it, we can remove it।
राइट, वी कैन ऑल्टर इट। तो दिस ये सब क्या है, ट्रांजेक्शन टाइप के ऑपरेशन है, ठीक है। ईच ऑपरेशन मेक सम चेंजेस इन द डेटाबेस, it ensures that whatever changes made in the database either be succeed or fail automatically। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज में ये बताया गया, परसिस्टेबिलिटी, डेटा स्टोर जो डेटाबेस में है, एंटिटी में, एंटिटी का क्या होना चाहिए, एंटिटी जो है वो स्टोर होना चाहिए डेटाबेस में। देन उसका एक आइडेंटिटी होना चाहिए डेटाबेस में। देन इट शुड सपोर्ट ट्रांजेक्शन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शनलिटी टाइप ऑफ ऑपरेशंस लाइक क्रिएट, डिलीट, अपडेट, ठीक है। देन ग्रैन्युलरिटी, एंटिटी शुड नॉट बी प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव रैपर्स और बिल्ट इन ऑब्जेक्ट विद सिंगल डायमेंशनल स्टेट, एंटिटी का जो डेटा टाइप है वो प्रिमिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए, प्रिमिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या, दीज आर द टाइप्स ऑफ, टाइप्स नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज। एंटिटीज के कुछ प्रॉपर्टीज है, मतलब क्या क्या उसमें हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। वी कैन स्टोर इट इन द डेटाबेस, वी कैन गिव द आइडेंटिटी, वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशंस, और एक और कंडीशन है, एंटिटी शुड नॉट बी प्रिमिटिव, ठीक है। उसको हमेशा फुल फॉर्म में लिखना बेटर होता है, लाइक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखो पूरा, क्लास है तो पूरा क्लास लिखो, तो एंटिटी शुड नॉट बी प्रिमिटिव, ओके। Okay, now see how we can insert entity into database। डेटाबेस में एंटिटी को कैसे इंसर्ट करना है। एंटिटी मैनेजर एक क्लास है, एंटिटी मैनेजर, एंटिटी मैनेजर क्लास से हम लोग क्या कर सकते हैं, इट प्रोवाइड्स, दिस क्लास एंटिटी मैनेजर क्लास, इट प्रोवाइड्स विच मेथड, परसिस्ट मेथड। कौन सा मेथड है इसमें, परसिस्ट मेथड, टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स एंटर मतलब इंसर्ट करने के लिए परसिस्ट मेथड यूज होता है, ओके। so in JPA we can easily insert data। अगर if you are using the JPA specification, तो डेटा जो इंसर्शन है, ठीक है, डेटा जो इंसर्ट करना है इनटू डेटाबेस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मतलब एंटिटीज, तो कौन सा क्लास यूज होता है, एंटिटी मैनेजर क्लास। एंटिटी मैनेजर क्लास इज यूज्ड इन JPA टू इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस थ्रू एंटिटीज। और एंटिटी मैनेजर क्लास में कौन सा मेथड है, परसिस्ट मेथड टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए परसिस्ट मेथड इज यूज। लाइक अभी नॉर्मल, if you speak about normal database, directly how we are inserting the database, by how we are inserting the values, by using the insert command only, ठीक है, insert into table name। पर एंटिटी मैनेजर में एक और मेथड है, कौन सा मेथड है वो, परसिस्ट मेथड है। रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए परसिस्ट मेथड है, बिकॉज परसिस्टेंस वे में डेटा स्टोर होना चाहिए। परसिस्टेंस वे में मीन्स क्या होना चाहिए, हम लोग व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मैप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब जावा प्रोग्रामिंग में, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम लोगों ने एक एप्लीकेशन क्रिएट की है, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट है वी आर गोइंग टू स्टोर इनटू इनटू द डेटाबेस, ओके। तो वो परसिस्ट टाइप में होना चाहिए, परसिस्टेंट मीन्स नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ स्टोरेज। तो एंटिटी मैनेजर प्रोवाइड्स विच मेथड टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स, persist method, okay, persist method। अभी एग्जांपल वी डोंट हैव टू सी, सिर्फ ये रीड करते, इंसर्शन, ठीक है। अगर इफ यू वांट टू इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस, यहाँ पे एग्जांपल, अब सपोज एंटिटी क्लास है, वो एंटिटी का नाम है स्टूडेंट एंटिटी डॉट जावा, ठीक है, और ये पैकेज का नेम है, ठीक है। और वो उसके अंदर कौन से एट्रीब्यूट है एंटिटी के अंदर, लेट सपोज स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, और स्टूडेंट एज है। एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल,
दिस इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, मतलब ये क्वेश्चन आ नहीं सकता ऐसा, पर मे भी आ भी सकता है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। क्योंकि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में वी हैव सीन दिस, मतलब ये कॉन्सेप्ट है। एंटिटी जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल, अगर उसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एंटिटी जो है तुम लोग किसके अंदर लिखते हो, रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल। यस, रिप्लाई करो, कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट होता है एंटिटी। ये तो आता ही होगा तुम लोग को, एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल। आई डोंट थिंक सो यू डोंट नो दिस आंसर, इतना सिंपल। रेक्टेंगल, ओके। एंटिटी किससे रिप्रेजेंट होता है, एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल ना, रेक्टेंगल सिंबल के अंदर हम लोग वी आर राइटिंग द एंटिटी नेम, ओके। Finding an entity. To insert entity into the database, entity manager class is used. Entity manager class में कौन सा मेथड है, to insert data, to insert entity into database, to insert record in database, persist method, okay, persist. अभी now to find an entity, finding an entity, तो वो भी एंटिटी मैनेजर क्लास ही यूज होगा। एंटिटी मैनेजर एक इंटरफेस है, इट इज नॉट अ क्लास, इट इज इंटरफेस, ओके। So this to find an entity manager interface provides find method that searches an element on the basis of primary key. On the basis of primary key के help से we can find the data. Okay, we can find the element which are present in the database. तो कौन सा मेथड यूज होता है उसके लिए, फाइंड मेथड। तो इट इज वेरी सिंपल टू रिमेम्बर। JPA स्पेसिफिकेशन में एंटिटी मैनेजर क्लास, एंटिटी मैनेजर इंटरफेस में persist मेथड जो है, persist मेथड यूज टू इंसर्ट record into the database. Find method it is used to search an element in the database but based on primary key, okay, search an element based on primary key. Now to delete a record from the database, ठीक है, कौन सा से अगेन एंटिटी मैनेजर इंटरफेस यूज होगा। और एंटिटी मैनेजर इंटरफेस में उन्होंने देखे फर्स्ट persist मेथड, फाइंड मेथड, और ये नेक्स्ट थर्ड मेथड कौन सा, रिमूव मेथड, ठीक है, रिमूव मेथड। तो रिमूव मेथड यूजेस प्राइमरी की यूज करके वी कैन डिलीट द पर्टिकुलर रिकॉर्ड, लाइक रोल नंबर 1, ओके, रोल नंबर 1, इफ यू वांट टू रिमूव द रिकॉर्ड ऑफ रोल नंबर 1 डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव मेथड यूज करके वी कैन डिलीट द स्पेसिफिक रिकॉर्ड, ओके, प्राइमरी की यूज करके। तो परसिस्ट मेथड एंटिटी मैनेजर इंटरफेस में कौन सा मेथड है, परसिस्ट मेथड रिकॉर्ड को इंसर्ट करने, देन फाइंड मेथड, ठीक है, टू फाइंड द स्पेसिफिक एलिमेंट बाय यूजिंग प्राइमरी की, देन डिलीट, ठीक है, डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस बाय यूजिंग द प्राइमरी की, ओके। Okay, now see what is JPA ORM. JPA एक specification है, JPA is just a specification which uses ORM tool. ORM एक tool है, ORM एक टूल है, मतलब इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, राइट।
ये टूल्स में। तो जेपी इज जस्ट अ स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मीन्स यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इसका। और ओआरएम इज अ टूल, ओआरएम इज अ टूल, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग के लिए व्हाट इज फर्स्ट थिंग, व्हाट इज ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग? यहाँ पे देखो, ये जावा है। जावा मीन्स इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये है तुम्हारा डेटाबेस। डेटाबेस कॉलम, कॉलम कॉलम बने हुए डेटाबेस में, राइट। और बीच में एक ब्रिज है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मतलब तुमने एक एप्लीकेशन लिखे बाय यूजिंग जावा लैंग्वेज, और एक डेटाबेस है। दोनों के बीच में ब्रिज क्या है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग जावा में जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, जावा में जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, लाइक स्टूडेंट आईडी, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, वो तुमको स्टोर करवाना है इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, रोज एंड कॉलम। ओके, तो डिफरेंस है कि नहीं, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, ये कॉलम के फॉर्म में करवाना है स्टोर। स्टूडेंट आईडी, नेम कहाँ पे स्टोर करना? डेटाबेस में यू वांट टू स्टोर। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग इज यूज। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग इट इज यूज टू डेवलप एंड मेंटेन अ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द रिलेशनल डेटाबेस बाय मैपिंग एन ऑब्जेक्ट स्टेट टू डेटाबेस कॉलम। ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है डेटाबेस कॉलम में स्टोर करवाना है। ठीक है, तो ओआरएम टूल के हेल्प से, एक ओआरएम फॉर एग्जांपल, ओआरएम ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग जो है, विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, ओआरएम टूल, ठीक है, इट कैन हैंडल डिफरेंट डेटाबेस ऑपरेशन सच एज इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। ठीक है, तो ओआरएम जो ये टूल है उसके अंदर बहुत सारे और, मतलब ओआरएम सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स लाइक हाइबरनेट। ORM जो फ्रेमवर्क है, इट सपोर्ट्स डिफरेंट टूल्स लाइक हाइबरनेट, टॉप लिंक, आईबटीज। ठीक है, ये सब नहीं है तुम लोग को, जेपॉक्स और ORM लाइट। ठीक है, तो ORM, जस्ट रिमेम्बर, ORM एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ORM? फॉर द मैपिंग, फॉर द मैपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल विद द डेटाबेस, ORM is used। तो मैपिंग जो है, ओआरएम का मैपिंग डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। वन टू वन मैपिंग, वन टू मेनी, मेनी टू वन और मेनी टू मेनी। आई थिंक ये तुमको पता होगा वन टू वन मैपिंग क्या होता है। फॉर वन टू वन मैपिंग याद रखो पहले कि वन टू वन एनोटेशन यूज कर सकते हैं हम लोग वन टू वन मैपिंग के लिए। वन टू मेनी के लिए सेम सिर्फ एनोटेशन लगाना है। मेनी टू वन एनोटेशन यहाँ लगा है, और मेनी टू मेनी। ठीक है, तो one to one mapping means instance of each entity is related to a single instance of another entity। मतलब एक इंस्टेंस जो है दूसरे दूसरे इंस्टेंस से, मतलब एक ही सिंगल इंस्टेंस, वन टू वन इंस्टेंस के बीच में जो मैपिंग है दैट इज वन टू वन। अगर एक इंस्टेंस जो है, ठीक है, वन एंटिटी, एन इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी। ठीक है, एंटिटी का जो कौन सा इंस्टेंस, स्टूडेंट आईडी, वो किससे रिलेटेड है? मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी, कोई और एंटिटी से। जैसे फॉर एग्जांपल दो टेबल ले लो, ठीक है, सब्जेक्ट और स्टूडेंट, सब्जेक्ट और स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्टूडेंट जो है, इट इज एसोसिएटेड विथ सपोज 5 सब्जेक्ट्स, तो दैट इज वन टू मेनी। वन टू मेनी ना, वन स्टूडेंट, जैसे अभी TYT सेमेस्टर 5, वन स्टूडेंट का मैपिंग किससे करना है? मुझे 5 स्टूडेंट से करना है। ठीक है, जो 5 सब्जेक्ट्स है उनको, तो वन, वो कैसे हो जाएगा? वन टू मेनी। एक इंस्टेंस किससे है? 5, और दूसरे टेबल के 5 इंस्टेंस से और मैप मैप करना है, दैट इज वन टू मेनी। ओके, देन मेनी टू वन में मतलब मल्टीपल इंस्टेंसेस, कोई एंटिटी का मल्टीपल इंस्टेंसेस जो है एक से मैप, जैसे 5 सब्जेक्ट्स आर taught बाय वन टीचर, यू कैन से। ओके, 5 सब्जेक्ट्स जो है आर प्रेजेंट इन SYT क्लास और TYT। तो मल्टीपल इंस्टेंसेस जो है एंटिटी के, वो एक सिंगल इंस्टेंस से मैप करना है। ठीक है, ये मेनी टू मेनी, मल्टीपल, एक एंटिटी के मल्टीपल इंस्टेंसेस किससे मैच कर रहे हैं? मैप करना है मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ अनदर एंटिटी।
तो यहाँ पे तुम एग्जाम्पल बता सकते हो मुझे कौन से एग्जाम्पल्स होंगे? वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन, मेनी टू मेनी। ओके, ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग है।